वाणी अमृतमय सुन जिनकी, होती ब्रह्म को धारती नील की जय। होती ब्रह्म को जहाँ जहाँ लहरें हैं वहाँ वहाँ होना देखेगा। तो यहाँ होना देखेगा तो फिर यही है, वो सब जगह नहीं है, यहाँ है। ये देखता है यहाँ मैं हूँ, ये देखता है यहाँ मैं हूँ। माने एक सरोवर हजारों भागों में बट गया है, अलग अलग जगह पर सरोवर है, बीच में सरोवर नहीं है। वहाँ वहाँ जल है जहाँ जहाँ लहर, जहाँ जहाँ लहर है बस वहीं वहीं जल है, बाकी जगह खाली पड़ी। मैं कहाँ कहाँ है, चेतन कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ मन है, जहाँ जहाँ देह है, वहीं वहीं आप हम हैं। लेकिन जितनी लहरें या बुलबुले हैं उन सब का वेश आधार एक है, ये समझ में आता नहीं। और वही सत्य है, सत्य वही है, पर हमको लगता नहीं। सिर्फ कथा सुनते हैं, जैसे कोई लोकांतरों की सुनते हैं, ऐसे ही उस परम सत्य की कथा सुनते हैं। जैसे भी सत्य नारायण कहा गया, नारायण की कथा हम ऐसे ही सुनते हैं। न हम नारायण, न तुम नारायण, न ये नारायण, न वो नारायण। नारायण इन सब से अलग कहीं रहते हैं, उनका जैसे इनमें से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखो, जो केवल यहाँ है वो लहर या बुलबुला है। जो केवल यहाँ है, केवल यहाँ है, केवल जो अलग अलग रह रहे हैं वो लहरें हैं, जल नहीं है। जल वो है जो सब जगह है। अब या तो केवल यहाँ जल है, ये भ्रम तोड़ दो, या जो जल यहाँ है वही वहाँ भी है जहाँ भासता नहीं। फिर ध्यान दो, या तो जहाँ लहर की तरह नहीं हलचल है वहाँ भी जल है, जितना वो हलचल की जगह है उतना ही वो वहाँ है जहाँ कोई हलचल नहीं। माने जैसे लहर की जगह जल है, ऐसे ही बिना लहर का भी जहाँ जहाँ मैं की लहर उठ रही है, विचार उठ रहे हैं, जहाँ मैं हूँ, जैसा कैसा उसका भी हम चित्रण नहीं करते। जैसे हम की जहाँ हलचल है वहाँ चैतन्य या आत्मा है, तो जहाँ मैं की कोई हलचल नहीं हो रही वहाँ भी वो वैसे ही है। और जहाँ भी हलचल हो रही है थोड़ी देर में यहाँ की हलचल खो जाएगी, और कहो जहाँ नहीं है वहाँ शुरू हो जाए। या जब हलचल हो रही है तब हम हैं, जब हलचल नहीं रही तो जैसे हम रहे ही नहीं। तो जब हलचल नहीं थी मैं हूं की, तब आप बिना हलचल के थे, जैसे अब हलचल के समय हो। नींद में आपको अपने होने की हलचल थी, बोलो। गहरी नींद में आपको ग्वालियर का पता था ना, बोलो। आप सोए हो ये भी पता था? ये भी नहीं। ये तो जग के कहते हो, सोए हो ये भी खबर नहीं थी। आप हैं ये भी कुछ पता नहीं था। और आप हैं ही जब पता नहीं था तो ग्वालियर का और किसी के होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि आप होते हैं तो और सब कुछ मालूम पड़ता है। तो जब आपको अपने होने का पता नहीं था तब आप थे कि नहीं? तो जब होने का पता होता है तभी होते हो।
जब होने का पता होता है तब जैसे मैं हूं, ऐसे ही मैं उस समय होता हूं जब होने का पता नहीं होता। दोनों समय पर मैं समान हूं, पर होने की हलचल के कारण यहां लगता है मैं हूं, जहां जब हलचल नहीं थी तब लगता था जैसे नहीं हूं, या जहां मैं रूपी हलचल है यहां मैं हूं, जरा वहां हलचल नहीं है तो यहां मैं नहीं हूं। लेकिन ये मैं ही एक समस्या है। मान लो ये मैं की हलचल कहीं होती ही नहीं, सागर तो होता, लहर होती ही नहीं, तो शायद सागर को अपने होने का ख्याल ही ना होता। क्योंकि ये सिर्फ लहरें अभी हटा दो, फिर पूछो ब्रह्म है। एक बार सब आप लोग अपने को खो दे, अपनी हलचल से रहित हो जाएं, मान लो यहां से जाके सो जाओगे, उतनी देर ब्रह्म है सोच पाओगे ब्रह्म है? कौन सोचेगा? यदि देहो हम तुम सोचते हो तो शिवो हम भी तुम ही सोचोगे। यदि मरने वाले हम हैं ये सोचते हो तो नहीं मरने वाले भी तुम ही सोचोगे। ब्रह्म कभी यदि मरने का ख्याल नहीं करता तो मैं नहीं मरता ये भी ब्रह्म को कभी ख्याल नहीं आता। जिसको मरने का ख्याल आया होगा उसी को जरूरत पड़ेगी कि मैं नहीं मरता हूं या ना मरूं, और ना मरूं इस इच्छा के कारण न मरने वाले सत्य को खोज कर फिर सोचता है मैं कभी मरता नहीं हूं। यदि तुम यहां ना होते तो फिर सब जगह भी ना होते। यहां हो तो फिर ये सुनने का समझने का मौका मिला सब जगह क्या है। यदि यहां भी ना हो तो फिर हम समझाएंगे ना कि तुम सब जगह हो। बोलो, चलो तुम जो यहां नहीं है उनको मैं समझाऊंगा ना, तो जो यहां हैं अब हैं उन्हीं को बताएंगे सब जगह हो सदा हो, सब जगह हो सदा हो। जहां तुम अपने होने को नहीं समझ रहे वहां भी तुम ही हो, और जब तुम नहीं रहोगे ऐसा सोचते हो तब भी तुम ही रहोगे। जब तुम थे या नहीं थे सोचते हो उस समय भी तुम ही थे जो इस समय हो। ये इस समय वाला ही सदा है और यहाँ वाला ही सर्वत्र है और इस रूप वाला ही सर्वरूप है। पर ये समझ में तब आएगा जब केवल इस समय वाले से मैंपन खोए। पहले इसमें मैंपन जरूरी है। यदि इतनी भी मैं ना होती, जैसे हम कहा करते हैं एक हमारी सबकी माँ थोड़े दिन चाहे रही हो पर रही है, आपकी तो नहीं रही। तो चूंकि हमारी माँ हमारे पिता रहे हैं इसलिए ये कहा जाएगा ये भी सब पिता के तुल्य हैं, ये सब माँ के समान है। चूंकि एक माँ है इसलिए सबको माँ मानना आसान हो सकता है। यदि माँ ही ना होती तो समझाते कैसे? तो तुम हो तो समझा सकते हैं, वो अभी तुम हो। तुम हो तो समझा सकते हैं, तुम सदा हो। तुम हो तो समझा सकते तुम सब कुछ हो, तुम सर्वत्र हो। क्योंकि तुम्हें होने का ख्याल है, जिसको होने का ख्याल नहीं उसको कैसे समझाएं? और तुम्हें दोनों है। अभी आपको होने का ख्याल है और आपको ही नींद में होने का ख्याल नहीं था, तो तुलना का अवसर भी तुम्हारे पास है। क्योंकि कुछ देर तुम होने का अनुभव भी करते हो और कुछ देर तुम ही अपने होने का अनुभव नहीं करते हो। दोनों तुम्हारे अनुभव,
इसका मतलब तब भी तुम होते हो जब तुम्हें होने का ख्याल, जब तुम्हें नींद में होने का ख्याल नहीं था तब मर गए थे ना? नहीं? अच्छा मान लेते हैं मर गए थे, तो फिर मरे को कोई फिर से उठा सकता है? कहीं ना कहीं छिपे थे, आग राख में छिपी है, राख हटाई, आग मिल गई। बीज में अंकुर, बीज में वृक्ष छिपा है, नमी पाया निकल पड़ा। नींद में तुम चुपचाप सोए पड़े थे, इसलिए थोड़ा सा समय बीता, निकल आए। यदि वहां तुम मौजूद नहीं थे तो निकल नहीं सकते। रजाई में तुम ओढ़े पलंग पर सोए ना हो तो हम हिला दें तो तुम निकल आओगे ना? हिलाने से भी उठ गए, क्यों उठ गए थे? अच्छा चलो, शरीर को हमने हिलाया तो तुम निकल पड़े। सोए थे, शरीर को हिलाया, तुमको तो हिलाया ही नहीं। शरीर को हिलाया तो निकल कौन आया? मैं। तो कहीं ना कहीं उसके भीतर मैं मौजूद थी। यदि बिना मौजूद को कोई उगा सकता हो, फिर सुन लो, बिना मौजूद वृक्ष को यदि कोई किसान या कोई आदमी नर्सरी वाला यदि उगा सकता हो तो हम कहेंगे कंकड़ में से चना उगाओ, या पीपल में से आम उगाओ। तो क्या उगाते हो? जो उसके भीतर। तो हिलाकर हम किसे निकाल लेते हैं, किसे जगाते हैं? जो वहां सोने में विद्यमान है। मरने के बाद भी जिसको मरना कहते हो उसको भी हम लंबा सोना कहते हैं। मरने पर भी यदि मौजूद ना होते तो तुम आ ही नहीं सकते। जन्म उसी का होता है जो मरने पर भी मरता नहीं है। मरने का मतलब है हमारी नजर में, हमारे व्यवहार में, हमारे संपर्क में नहीं रह जाता। हमारे संपर्क में न रहने से हमारे लिए नहीं है। हमारी आंखों के लिए वृक्ष नहीं है, पर एक वैज्ञानिक के लिए बीज में वृक्ष, बोलो बोलो, है। हाँ, मैंने समझा नहीं है। इसी तरह से सोया आदमी हो सकता है बिल्कुल अपरिचित नए आदमी के लिए वो मरा हो, लेकिन जानकार के लिए वो जिंदा है। और मरा आदमी भी किसी के लिए मरा होगा, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में वो मरा नहीं है, वो फिर जन्मने की तैयारी कर रहा है। अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानि एव। मरने पर अव्यक्त होता है, जन्म में व्यक्त होता है। सोने में तुम्हारा भान नहीं रहता, जगने में भान शुरू होता है। पर तुम दोनों हालत में होते हो, भान रहित, भान सहित। तो कहीं भान सहित हो, कहीं भान रहित हो, कभी भान सहित हो, कभी भान रहित हो, कहीं भान सहित हो, कहीं भान रहित हो। और किसी रूप में तुम्हें अपने होने का भान है, किसी रूप में तुम्हें अपने होने का भान नहीं है। और ये बदलता है। अभी जागृत में इस देह में तुम्हें अपने होने का भान है, स्वप्न में ये पड़ा ही था, इसमें तुम्हें होने का भान नहीं था। एक नया शरीर बनाया था, उस समय वही अपने होने का भान था। इसलिए जितना इससे अभी हम बचाने से प्यार करते हैं, इसके मारने को डरते हैं, उतना ही स्वप्न में उसे बचाने की इच्छा थी, कम थी, उससे कम प्यार था। जितना जागृत में इसको प्यार है, इसको मैं मान के चिपटाए हो,
और जितना इसके बचाने की कोशिश है और इसको खतरा आ जाए तो हलचल मच जाती है, उतना ही खतरा स्वप्न में उस देह के लिए था। और उसको कोई मारने आता तो वैसे ही बचाते। तो क्या वो तुम सचमुच थे? तो जब सचमुच वो नहीं थे पर उसे सचमुच मैं समझकर उतनी चिंता करते थे, तो सचमुच इसे भी मैं मान के ही तो चिंता करते हो। और सचमुच जितनी देर इसमें मैं तुम्हारी नहीं थी, तुम्हारी मैं उसमें थी या नींद में, उतनी देर इससे भी तुमने कोई चिंता आप तो करते हो। तो इसमें चिंता इसकी नहीं है जब तक इसको तुम मैं अनुभव करते हो। असल में घड़ा कुछ नहीं है, घड़े में जितनी देर जहां मिट्टी मौजूद है वही है लगने लगता है। यदि उस घड़े से मिट्टी नई शकल में आ जाए तो उस घड़े से कोई लेना देना नहीं। तो जिसको तुम मैं कह रहे हो, मैं कह रहे हो, इससे थोड़ी देर के लिए मैं उतार लो। और रोज इससे मैं उतरती भी है, स्वप्न में जाती है, स्वप्नों से उतरकर नींद में जाती है। पर ये सब भगवान ने जानने के लिए ही अवस्थाएं बनाई है। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुम निर्णय कर पाओ कि देखो वहां अभिमान था, वो मैं झूठा था, इसमें अभिमान है, ये भी झूठा ही होगा। ये निर्णय करने के लिए भगवान ने तुम्हें नमूना दे रखा है। फिर भी हम मूर्ख न समझें तो क्या करें। हमको ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं इसलिए दी थी कि इस परिवर्तन में तुम साक्षी को जान सको। परिवर्तन फंसाने के लिए नहीं है, फंसाने के लिए परिवर्तन नहीं, मुक्त करने के लिए। और शरीर का छूटना भी मरने के लिए नहीं है। शरीर का छूटना ये सिद्ध करने के लिए है कि ये तुम नहीं हो। जैसे कपड़ा उतारते हो तो उससे सिद्ध हो जाता है कि कपड़ा मैं नहीं हूं। शरीर रोज उतारते हो, स्वप्न में इसे उतारते हो, दूसरा पहनते हो, सुषुप्ति में दोनों उतारते हो, एक पहने रहते हो चड्डी। अज्ञान, एक कपड़ा नींद में रहता है अज्ञान, दो कपड़े स्वप्न में, तीन कपड़े जागृत में। स्थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीर जागृत में पहने हो, दो शरीर कारण और सूक्ष्म दो शरीर स्वप्न में पहने हो, सुषुप्ति में एक कारण पहने हो। नंगे तुम कभी नहीं हुए। हम चाहते हैं नंगा खुदा से चंगा। एक बार तीनों कपड़े उतार दो। असल में क्या है, तीनों कपड़े उतार कर तुम कौन हो? क्योंकि अभी फोटो जो खिंचाए, कई बार कई दुल्हनें फोटो खिंचाती हैं बहुएं, तो हम लोग कहते हैं कि कपड़े की खिंचाना है कि तुम्हें अपनी खिंचानी है। इतना लटकाए फोटो, या प्रणाम कर रहे हैं फोटो खिंच गई। यदि फोटोग्राफर कहते यूं देखो, ऐसे प्रणाम गुरुजी को, ऐसे देखो। अब बताओ, प्रणाम कर रहा है कि फोटो खिंचा रहा? दोनों तरफ समस्या। और पूरा फोटो खींच रहे हैं, दिखता विखता है ही नहीं, एक कपड़ा सा झुका हुआ है, कुछ नहीं दिखता। तो फिर क्या है फोटो? तो देखो, हमने एक जगह कहा कि ये कपड़े से पहचान जाएंगे कि ये मेरा फोटो है। अपने कपड़े की पहचान होने से समझ जाएंगे कि ये मेरा है। ऐसे ही तुम ये हो, कैसे पहचानते हो? इसी कपड़े से। ये तुम हो, ये तुम्हारा फोटो है। यदि ये हटा लें तो जरा मुश्किल पड़ जाए तुम कौन हो। इसलिए पहले स्थूल उतारो, फिर उस स्थूल का विचार जो अंदर है उसे उतारो, और नींद से भी बचो। क्योंकि नींद में जाओगे तो दो उतार करके फिर फंस गए।
यदि मैं को पहचानना है कि मैं सचमुच क्या हूं, तो स्थूल शरीर उतारो, विचार का शरीर उतारो। इसलिए निर्विचारात विभासते। जब जितने विचार आज तक, मैं बड़ा हूं, छोटा हूं, मोटी हूं, पतली हूं, लंबी हूं, खाती हूं, ये स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये आप शरीर से नहीं, ख्यालों से भी बन गए हो। ख्यालों की आप स्त्री हो गए हो, ख्यालों के आप आदमी हो गए हो। इसलिए सपने में भी तुम वही होगे। और अभी भी स्थूल शरीर निमित्त है, अभी भी तुम दिमाग में ही हो। स्वप्न में तो दिमाग में होते ही हो, अभी भी दिमाग में ही स्त्री पुरुष हो। इसलिए देह के अध्यास का मतलब है मैं देह हूं, इस ख्याल का त्याग। मैं देह हूं, इस ख्याल का त्याग जागृत में जो कर दे, स्वप्न में नहीं। स्वप्न में तुम्हें ख्याल ही न रहेगा। स्वप्न भी वैसे ही होंगे जैसे जागृत होगा। यदि जागृत में ये ख्याल छोड़ दो कि मैं देह हूं, तो स्वप्न का आप ही छूट गया। क्योंकि देह हूं ये ख्याल भी सूक्ष्म में है, और मैं देह नहीं हूं ये ख्याल भी सूक्ष्म में ही है। और सूक्ष्म में हो कि मैं देह नहीं हूं, तो तीसरा भी नहीं आएगा, तीसरा भी गया। यही एक अवस्था है सूक्ष्म। ये पुल है, पुल। पुल से दोनों तरफ जाया जाता है, इधर और इधर। इसी तरह सूक्ष्म दोनों तरफ को, सूक्ष्म स्थूल का भी निषेध कर सकता है, सूक्ष्म से हम निद्रा का भी निषेध कर सकते हैं, और उस समय हम तुरीय आत्म तत्व का अनुभव कर सकते हैं। यदि हम आत्म तत्व का अनुभव करें और बहुत ज़्यादा अभी ग्रंथों की गहराई पर न जाकर, इतना अभी अभी कथा चल रही थी, इतना तो करना प्राण क्या स्वामी जब प्राण तन से निकले। एक जगह कथा थी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब मेरे प्राण निकले तन से तो ऐसा स्मरण हो। तो हम ये कहते हैं अभी जब प्राण निकलेंगे तब की तैयारी अभी करो। जब मेरे प्राण निकलेंगे उसके पहले मैं प्रैक्टिस करूं कि मैं कौन हूं। आंखें बंद करने से मैं सो नहीं गया, और आंखें खोलने का नाम जगना नहीं है। जबकि आदमी आंख खुलने को ही जगना कहते हैं। लोग कहते भी हैं कि इतने में आंख खुल गई, शोर हुआ तो मेरी आंख खुल गई। ये आंख तो बाद में खोलते हैं, जगते पहले जग कर आंख खोल देते हैं। इसीलिए जगते ही आदमी को देर लगती नहीं, अंदर जागा, शोर हुआ उसे ऐसे। इसलिए हिलना और आंख खोलना जगने का सबूत लगता है। पर मान लो मैं हम मटर गश्ती किए हो तो तुम शोर करो, हम जग भी गए। पढ़ना नहीं है, पढ़ने का इरादा नहीं है, घर वाले शोर कर रहे हैं, जग भी गए, हिले भी नहीं, करवट भी नहीं ली, आंख भी नहीं खोली, जग गए। तो तुम जगना तो देख ही नहीं सकते। हम कहते हैं तुमको हम इनाम दें यदि जगना तुम देख लो किसी का। हाँ, सिर्फ अपना जगना जान सकते। हम जग गए हैं, हिले नहीं, आंख नहीं खोली, घर वालों को बुद्धू बना दिया, घर वालों ने समझा ये सोया है, अपन चुपचाप जगे रहे। अंदर जगने को, मेरे जगने को मेरे सिवा कोई और नहीं जानता। हाँ, मेरे हिलने को, मेरी आंख खोलने को लोग जानते हैं। इसलिए लोग मुझे जगा कहते हैं जब मैं हिल जाऊं, जब मैं पैर समेटूं। इसलिए चोर जब चोरी करने आता है, यदि पैर यूं भी आप कर लो तो चुपचाप थोड़ी देर वो रुक जाएगा,
कि समय जगा है, पर वो देर तक जगा नहीं रहेगा। पैर समेटा सो जाएगा, पैर फैलाया सो जाएगा, करवट ली थोड़ी देर गड़बड़ मत करो फिर सो जाएगा। ये करवट लेने वाले फिर सो जाते हैं, लेकिन करवट लेने का मतलब जगा तो है, हिलने का मतलब जगा तो है। आंख ऐसे खोली, मुड़ के भी नहीं देखा, चोर इधर था, चोर चुप, फिर आंख बंद होकर सो गए। थोड़ी देर में वो मौका निकाल के करेगा। समझ में आई बात? तो जगना और सोना कोई और नहीं देख सकते। इसी तरह से मेरे को जब नींद हुई, मेरे को जब स्वप्न हुआ, तो मेरा स्वप्न तुमको पता चल जाएगा ना। यदि एक दूसरे के स्वप्ने देखते तो फिर महात्मा होना, भगत होना बड़ा मुश्किल पड़ जाता। फिर देख लेते कि हम कितने महात्मा हैं, पर हमारे स्वप्ने तुम नहीं देख पाते, या हमारे विचार, चलो स्वप्न छोड़ो, जो हमारे विचार हैं वो तुम्हें नहीं दिखते, तुम्हारे विचार हमें नहीं दिखते। कई बार तो अपने विचार भी लोग ध्यान से नहीं देखते, इसलिए महात्मा कहे जाते हैं, भगत कहे जाते हैं, ज्ञानी कहे जाते हैं, चूंकि अपनी ही समझ को अभी ठीक से नहीं समझते। और जिस दिन हम अपनी सभी समझ को, सुषुप्ति को, स्वप्न को, जागृत को, तीनों को समझ ले, और तीनों को हम समझ रहे हैं समझ ले, उस दिन हम अपने को समझ गए, फिर हमें समझने की जरूरत नहीं रह जाती। कहीं ना कहीं अभी हम समझ को ही समझ लेते हैं, समझ को ही सत्य समझ लेते हैं। और समझ तो प्रभावित होती है, समझ कर्मों से प्रभावित होती है, शरीरों से प्रभावित होती है, धन से प्रभावित होती है। हम धनी हो जाते हैं तो धन तो बाहर से आया, दिमाग में बैठ गया, हम धनी हो गए। हम क्या हैं? हम तो अंदर हैं, हम अंदर से आते हैं, धन बाहर से आया। जैसे बीज से अंकुर निकला, बीज से अंकुर निकला, पौधा आम या अमरूद या जामुन का भीतर से निकला, और ऊपर से घास फूस या बाउंड्री तुमने दूसरी लगाई, जाल लगा दिया सुरक्षा के लिए। तो जो बाहर से लगाया है वो पौधे की सुरक्षा तो करता है, पर वो पौधा नहीं है। ऐसे ही आप जगे तो धन, कपड़ा, मकान आपने अपना मान के बड़ा छोटा मान लिया। ये जो भीतर से आया है वो बड़ा है या छोटा है? भीतर से जो जगा, जगना भीतर से आता है या बाहर से? ज्ञान भीतर से पैदा होता है, तब बाहर से आप चीजें देखने लगते हो कि ज्ञान बाहर से आता है। जिसका ज्ञान बाहर से आता हो, श्लोक बाहर से रटते हो, प्रवचन बाहर से सुनते हो, पर बिना जगे सुनते हो। हमारे प्रवचन को भी समझने का ज्ञान तुम्हारे अंदर है या गुरुजी के अंदर है? यदि तुम जगे, तुम्हारे अंदर ज्ञान ना हो तो इसे देख सकोगे? मैंने दिखाया पर देखा तो तुमने, मैंने सुनाया पर सुना तुमने, मैंने जगाया पर जगे तुम। इसका मतलब मैंने तुम्हारे अंदर जो था उसे जगाया, तुम्हारी अंदर जो कुछ था उसे समझाया, वो तो तुम्हारे भी। इसलिए ज्ञान और आत्मा कोई गुरु नहीं दे सकता, बल्कि जो तुम्हारे अंदर है उसकी याद दिला दी। आत्मा कोई डाली जाने वाली चीज नहीं है कि ले इतने रुपया ले जाओ जेब में। रुपया कोई बाहर से देता है, आत्मा कोई बाहर से, और जगाता भी है। मान लिया कोई सोए को जगाता है, पर जगना दे देवे। गुरुजी अपना जगना देते हैं क्या? ये है अपना वृक्ष, ये अपना अंकुर उसे नहीं देता, पानी आनी डाल के उसके अंकुर को जगा देता है। तो हम किसी को जगाते हैं का मतलब ज्ञान नहीं देते, उसी के अंदर जो सोयापन था उसे हिलाया, जग गया।
तो एक तो है जगना, ये जो हो ही जाता है, फिर जग करके जो तुम्हें आदत पड़ी है देह को मैं मान लेने की, पड़ोस के मकान को, गमले को, ये जो गुलदस्ता है गमले को मैं कहने लगता है, कमरे को मैं कहने लगता है, ये जगने वाला गुलदस्ता, गुलदस्ता नहीं, ये जगने वाला पौधा जगह अंदर से देह को मैं कहता है। अभी भी जगकर इस देह को मैं कह चलते हो। यदि तुम न जगो तो देह पड़ा रहेगा। देह कभी मैं कहता है क्या? किसी का देह यदि ये मैं कह देवे, तो हम 1 रुपया इनाम दें, छोटा इनाम लगाया। यदि देह मैं कह लेवे, तुम भर सोए रहो, कहेंगे तुम बहुत अच्छे, कहो हम बहुत गोरे गोरे हैं, कहो कहो हम स्त्री हैं, कहो, तुम भर तुमको सुला देंगे। इसको कहेंगे तुम औरत हो तो कहेगा हाँ मैं औरत हूँ, हाँ मैं मोटा हूँ, मोटी हूँ, लंबी हूँ, लंबा हूँ, ये बोलता है। देह कभी नहीं बोलता। तुम जगते हो तो देह को मैं बोलते हो, तुम सोए रहो तो देह तो भाई। इसलिए देह में देहाध्यास नहीं है, आत्मा में देहाध्यास है। तुम में देह का अध्यास है, देह में तुम्हारा अध्यास नहीं है। देह ने कभी नहीं कहा आत्मा मैं हूं, जैसे तुम्हारे मकान ने कभी नहीं कहा कि ये मालिक मेरा है। मकान ने नहीं कहा ये मालिक मेरा है, मालिक ने कहा है मकान मेरा है। मेरे कहने की बेवकूफी मकान ने शुरू नहीं की। मकान बड़े किसी के नहीं हुए, धन ने किसी को नहीं कहा कि ये मैं इनका हूं, तुम्ही ने कहा धन मेरा है। तो देह किसी का नहीं हुआ अभी तक, ये बहुत बेईमान है। देह किसी का होने को राजी नहीं है। तुम बेवकूफी से देह को अपना बनाने में लगे हो। देह को अपना तुमने बनाया, ये देह तुम्हारा बना। देह की तरफ से कोई रिश्ता नहीं। तुम चाहे बनाए रखो तब भी ये तोड़ देगा। और ये भी शायद तुम ही एक दिन इसे छोड़ जाओगे, फिर भी समझते नहीं हो। तुम ही इसे छोड़ जाओगे फिर भी नहीं समझते। तुम आके डेरा डाले बैठे हो और रोज इसे मैं कहते रहते हो, फिर सो जाते हो, फिर जग के मैं कह चलते हो। ख्याल ही नहीं आता कि मैं इसे मैं क्यों कहूं। और कहना है तो कहते रहो मैं, लेकिन समझो तो कि ये मैं नहीं हूं। तो इस देह का अध्यास, इसको बोलते हैं देहाध्यास। देह मैं हूं ऐसा महसूस करना। तो थोड़ी देर महसूस करो कि आंखें मैं नहीं, आंखों में देखने वाला मैं हूं, कान में नहीं, कान में सुनने वाला मैं हूं, आंख में आंख में हूं। आंख आंख, असल में आंखपना मेरा है। जैसे ईंटे में ईंटापना मिट्टी का है, घड़े में घड़ापना मिट्टी का है, ऐसे ही आंखों में चैतन्यपना, कान में चैतन्यपना, त्वचा में चैतन्यपना, देह इंद्रियों में चैतन्यपना, और यहाँ तक मन में मनपना। मन में मनपना मेरा है और बुद्धि में विचार बुद्धिपना मेरा। बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूं, भगवान बोलते हैं बुद्धिमतामस्मि। और रसोहमप्सु कौन्तेय, जल में मैं रस हूं और चंद्रमा में प्रकाश, तेजस्वियों में तेज में हूं। अर्थात आंख में आंखपना भगवान, कान में कानपना भगवान का है। कितने % है भगवान का भगवानपना? मन में मनपना मेरा है। यदि मैं नहीं हूं तो मन का मनपना कुछ भी नहीं। सब में सबपना मेरा है।
सब का सब सब में मैं हूँ, मेरे बिना सब नाम की कोई वस्तु नहीं है। लेकिन अभी समझने में थोड़ा देर पड़ेगी। कभी लगता है जैसे नींद में मैं नहीं रहता तब भी तो शरीर रहता है, क्योंकि अभी भी अहंकार को मैं कह रहे हो। असल में अहंकारपना मेरा है, ये मैं पना मेरा है, नहीं तो मैं ही कुछ नहीं है। जब मैं में एक सीमित मैं पना है तो सीमित मैं पने को लगता है ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं। जैसे एक बुलबुले के मैं पने ये नहीं लगेगा सारा मैं हूं, क्योंकि बुलबुले का मैं पना जल का है तो, पर वो बुलबुला पना है। अब बुलबुला पना सब पना नहीं मान पाएगा, पर जल सोच सकता है कि ये बुलबुला मैं हूं और सब में सब मैं हूं।